काली रात में आपका स्वागत है। मैं आ चुका हूँ एक और नई कहानी लेकर। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सन 2002। ये बात तब की है जब हमारा गांव बाकी गांवों की तुलना में काफ़ी कम विकसित था। उस समय गांव की आबादी भी काफ़ी कम थी। बहुत सारे घर के लोग उस गांव से दूर बाहर शहर में रहकर काम करते थे, तो घर में बस छोटे लोग और औरतें ही रहते थे। इस कारण से गांव के सभी लोग जल्दी ही खा पीकर सो जाया करते थे। शाम के 6 बजे के बाद ही गांव पूरा सुनसान और एकदम अंधेरा हो जाता था। कोई भी गांव में रात होने के बाद अपने घर से नहीं निकल पाता था अंधेरा की वजह से, क्योंकि उस टाइम गांव में बिजली नहीं थी। लेकिन सोहन के घर नई नई टीवी और बैटरी खरीदा गया था। उस टाइम बिजली ना होने की वजह से टीवी बैटरी से ही चलाया जाता था। सोहन मेरा दोस्त था और उसका घर मेरे घर से कुछ ही दूर पर था। तो मैं और मेरा ही एक और दोस्त सुनील रोज शाम में उसके घर टीवी देखने के लिए जाया करते थे। सुनील रोज जल्दी से खाना खाकर और मुझे बुलाने के लिए मेरे घर आ जाता था और फिर हम दोनों टीवी देखने सोहन के घर चले जाते थे। एक शाम ऐसे ही हम लोग सोहन के घर टीवी देखने के लिए गए, पर कुछ देर बाद सुनील के चाचा उसे बुलाकर घर के लिए ले गए, क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा बुखार था और वो बिना किसी को बताए ही घर से निकल गया था। सुनील के जाने के बाद मैं भी कुछ देर बाद सोहन के घर से अपने घर के लिए निकल गया, पर सोहन के घर के बाहर आने के बाद मुझे पता चला कि ये थोड़ी देर नहीं काफी रात हो चुकी थी। चारों ओर अंधेरा पसर चुका था और रास्ता एकदम सुनसान था। सोहन और मेरे घर के बीच ही एक खेत था जहां पहले मुर्दों को जलाया जाता था। मुझे अकेला उसे पार करके तब अपने घर जाना था और रात भी काफी हो चुकी थी। पर उस खेत में अब कोई मुर्दा नहीं जलाया जाता था। उसमें बहुत सारे पेड़ और जंगल लग चुके थे, तो डर नहीं ही था। मैं धीरे धीरे बिना डरे अपने घर के लिए निकल गया। जब वो खेत आया तो पीछे से एक आवाज आई, भोला घर जा रहे हो? मैं यह अचानक से सुनकर डर गया, पर पीछे मुड़कर देखा तो वह आवाज सुनील का था। मैंने उसे देखकर उससे पूछा, सुनील तुम घर नहीं गए क्या अभी तक, और यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वो हंसता हुआ बोला, घर? मेरा तो घर यही है। और अचानक से उसका चेहरा बदलने लगा। सुनील देखते ही देखते एक बहुत ही भयानक भूत जैसा हो गया और अपना ही सर पकड़कर सिर धड़ से अलग कर लिया। यह देखकर मुझे इतना डर लगने लगा कि मैं जहां खड़ा था वहीं गिर गया। वो भूत धीरे धीरे मेरे पास आकर मेरा सिर पकड़कर खींचने लगा, पर तभी मेरे गांव के ही एक दादाजी उस रास्ते से जाते हुए दिखे। फिर मैं जल्दी से उस भूत से अपना सिर छुड़ाकर घर की तरफ भाग गया। फिर अगले दिन पता चला कि वो सुनील के भेष में कोई आत्मा था। इसके बाद मैं कभी भी अकेला टीवी देखने नहीं गया। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपके पास भी कोई सच्ची घटना हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी इट्स काली रात पर ज़रूर शेयर करें। हम आपके कहानी को इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। और यह वीडियो आप रात में देख रहे हैं तो आपको हॉन्टेड गुड नाइट।